लोग से शेयर करेंगे। क्या ने रिफ्यूज कर दिया भाई बांग्लादेश के साथ खेलने से, क्या वजह है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश जो है बड़ी मुसीबत में आ सकता है भाई, बड़ा रेवेन्यू जो है बांग्लादेश का जो है वो अब चला जाएगा, वो क्या स्टोरी है वो आप उसको शेयर करेंगे। शेख अख्तर ने वार्न किया भाई बाबर आजम को भी और पाकिस्तान को। बांग्लादेश के हवाले से जो फाइनल अप्रूवल है वो बीसीसीआई जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से जो ले रही थी कि भाई आप हमें अगर फाइनल अप्रूवल दे देते हैं तो हमारी टीम जो बांग्लादेश खेलने के लिए चली जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया और फाइनल अप्रूवल नहीं मिल सकती है। देखिए बिल्कुल खबर अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड है वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए, इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती organ है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था 2-4 लोग कहते भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, क्या उसी टाइम पे लगाई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाने अभी 27 में 5 ओडीआई खेलने, वो भी उन्होंने लगाई थी। और ये सीरीज जो इस साल सितंबर में खेली जानी थी वो भी लगाई थी, क्योंकि इंडिया के साथ आपको पता है अगर खेलने जाती है बांग्लादेश तो उनको ठीक ठाक पैसा बनना है। वैसे क्या ना हम पाकिस्तानी जलालत ऊपर से लिखवा के लेकर आए हैं। पाकिस्तानी टीम आपको पता कि इंग्लैंड पहुंची हुई है। अब बांग्लादेश को इंडिया के साथ मैच खेलना तो पसंद था, यानी कि बांग्लादेश चाहती थी, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 50-50 चांस थे। लेकिन अब तो खबर सुनने में आ रही है कि वाकई इंडिया ने बांग्लादेश का टूर जो है वो कैंसिल कर दिया। सेकेंड टाइम, पिछली दफा भी होना था इन्हीं महीनों में, लेकिन अब अफगानिस्तान बीच में आ गई है और अफगानिस्तान ने तकरीबन जो है वो अपनी डेट्स ऑफिशियल कर दी हैं। अब बजाय बांग्लादेश के साथ खेलने के इंडिया अफगानिस्तान के साथ खेलेगी और अफगानिस्तान इंडिया को होस्ट करेगी इंडिया में ही। अब सेकंड टाइम जो है वो खेला मिल गया जी बांग्लादेश को। फाइनेंशियली तो वो बेचारे परेशान होंगे, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम खुश होगी कि चलो यार हमें इंडिया से जो है वो खेलना नहीं पड़ा, हम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 2027 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई जो है वो कर गए हैं, पा सकती है। लेकिन बांग्लादेश में कोई भी टीम जाती है चीजें आसान नहीं रहती, उनकी अपनी मर्जी की पिचेज होती है, वो पकड़ लेते होते हैं टीमों को। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने पकड़ा था, लेकिन जो इंडिया की टीम आपको पता टॉप लेवल की टीम उसको इसीलिए कहते हैं कि यार उनके पास प्लेयर बड़े अभी जबरदस्त आ गए हैं। वैभव सुमा, ईशान किशन, शेर सैयद, तो प्लेयर अभी उनके पास काफी जो है वो खतरनाक किस्म के हैं। ओडीआई की तो बात ही ना करें, ओडीआई में तो नंबर 1 भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर आपको दिखते हैं। इस टीम को हराना आसान नहीं है। तो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराना स्कोर सेटल हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। पर सर भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा। मैं आपको बताऊं, इस पे हम आखिर में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बड़ा खुश भी होगा, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें 2 चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी और बला बला, उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे और बला बला सी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये 2 देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, उनसे टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। बीच में गद्दारी का दाग भी उनको, मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। और फिर जब ये आए इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिनहास साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के
के मशरक में यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बनना है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक। उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी हमारी एक मफरूज शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है और जो सब चीजें हैं, यानी हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको बना दिया और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, साया भी होगा और दूसरा पुरानी खुन्नस भी है। भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बॉल सीरीज खेलने आए, ठीक है, आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो इस प्रोस्पेक्ट में सोचना चाहे आप, या इंडिया कह सकता है हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन ये कोई ये टेक्निकली या प्रैक्टिकली ये बात ठीक नहीं है, मतलब ये आज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान हो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स को रखें एक साइड पे, ये तो खत्म ही नहीं होनी, ये तो चलती ही रहनी है, पता नहीं कदों चल रही है कदों चलती है। आप स्पोर्ट्स को एक साइड पे रख के आप स्पोर्ट्स खेलते रहे, जो आपने पॉलिटिक्स करनी है वो करते रहे। तो यहाँ पे जो यूट्यूबर या मीडिया गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करता है वो ये करता है कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को इतना पंप करते हैं कि लड़के आप बंदे हमने नहीं खेलना इंडिया से, बस हम नहीं चाहते, इंडिया है ही नहीं है, हमारी जरूरत ही नहीं है। उधर इंडिया वाले कहते हैं जी देख लेते हैं, सलाम ना लिया, अच्छी बात है, ये कौन सी हाथ नहीं मिलाना, जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, पाकिस्तान से भी मतलब मामला खराब है, बांग्लादेश से भी खराब हो गए हैं, तो कितने शहर हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं एशिया में। इसके अलावा ये चीजें रिलेट ही नहीं करनी चाहिए, रिलेट ही नहीं करनी चाहिए ना, मतलब करनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरा अगर कोई अमल हो भी जाता है तो उसको हवा मत दे, उसको पंप इतना मारते हैं, फिर वो यूट्यूबर तोबा तोबा तोबा, मुंह से थूक निकलती है, कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, शोर शराबा, लैपटॉप फट जाते हैं, इतना शोर होता है। ओ भाई, सीधी सीधी बात है, आप अपनी अपनी आवाम को दुरुस्त अंदाज में उनको गाइडेंस दें कि यार ये कुछ नहीं है। अगर कोई बात हो भी गई है, कहीं गलती है, तो उसका एक पॉजिटिव पहलू अपनी दुनिया के सामने रख दें कि यार ऐसे सोचना शुरू कर दें। वो ऐसा कोई ना नुक्ता निकालेगा। सॉरी, मैं तकरीब पता नहीं किधर ले गया जी। आप